बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कश्मीरी चाय यानी कि सब्ज़ चाय की रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि आप कैसे बहुत ही परफेक्ट पिंक कलर बना सकते हैं सब्ज़ चाय का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक सॉस पैन में 3 कप पानी के लिए हैं, 3 बड़े कप लिए हैं मैंने, जिसको हम नॉर्मली मग कहते हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून कश्मीरी चाय की पत्ती, जो कि आम मार्केट में मिल जाती है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 स्टिक दालचीनी की। 8 से 10 हम डालेंगे छोटी इलायचियाँ, जिनको मैंने खोल लिया है। और यहाँ पर है मेरे पास 3 से 4 बादियान के फूल, जिनको मैंने हाथ से ही तोड़ लिया है। तो ये सारी चीज़ें डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बॉयल होने के लिए रख देंगे। आपने ध्यान रखना है कि ये सब्ज़ चाय का जो कहवा है, आप इसको स्टील के बर्तन में बनाएं, सिल्वर के पैन में या सिल्वर की देचकी में इसको ना बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पकता है। और बहुत ज़्यादा पकने की वजह से फिर अगर हम सिल्वर का बर्तन यूज़ करेंगे तो इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। और वैसे भी सिल्वर का बर्तन जो है वो हेल्थ वाइज भी ठीक नहीं है। तो हमने इसको स्टील के ही बर्तन में पकाना है, फिर ही इसका कलर जो है वो अच्छा आएगा, अदरवाइज़ कलर अच्छा नहीं आएगा। इसमें हम जैसे ही 3 कप पानी जो हमने डाले थे, उसमें से आधा कप पानी ड्राई हो जाएगा। तो इस स्टेज पर अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े कप ठंडे पानी के। पानी हमने फ्रिज का ऐड करना है। आपने बहुत ठंडा पानी इसमें अब ऐड करना है, और 3 कप पानी ही हम इसमें ऐड करेंगे मज़ीद। तो जैसे ही आप फ्रिज का ठंडा पानी इसमें डालेंगे, आप देख सकते हैं कि कहवे का जो कलर है वो रेडिश होना शुरू हो जाएगा। ठंडा पानी डालने का मकसद ये है कि हम इसका कुकिंग प्रोसेस जो है उसको हम रोकेंगे। अगर हम ठंडा पानी नहीं डालेंगे तो बहुत ज़्यादा पकने की वजह से ये काला होना शुरू हो जाएगा। तो ठंडा पानी डालने से ये ब्लैक नहीं होगा, और आप देख सकते हैं कि फ़ौरन से इसका कलर जो है वो रेडिश कलर में चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि कम से कम 1 कप पानी जो है वो इसमें से ड्राई हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि कावा जो है वो हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है, और इसके ऊपर झाग भी बनना शुरू हो गई है। आपने इसको पकाते जाना है और साथ ही साथ थोड़ा सा फेंटते भी जाना है। और सब्ज़ चाय के कावे की निशानी भी यही है कि जब ये पकना शुरू होता है तो इसके ऊपर झाग बनना शुरू हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी हद तक तकरीबन 1/3 पानी जो है वो इसमें से ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चुटकी मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने से इसका जो कलर है वो थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मीठा सोडा डालकर हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप जैसे ही मीठा सोडा डालेंगे, इसके ऊपर पिंक कलर की झाग जो है वो आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीठा सोडा डाले हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और इसके ऊपर जो झाग आ रही है वो पिंक कलर की आना शुरू हो गई है। कैमरे की लाइट की वजह से शायद आपको पिंक कलर बहुत अच्छा नज़र ना आ रहा हो, लेकिन पिंक कलर की झाग इसके ऊपर आना शुरू हो गई है। तो यही हमारे कहवे की निशानी है कि कहवा हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। जब भी यह सब्ज़ चाय का कहवा जो है वो रेडी हो जाता है या बिल्कुल तैयार हो जाता है, उसका कलर अच्छे से निकल आता है, उसकी निशानी यही होती है कि उसके ऊपर पिंक कलर की झाग आना शुरू हो जाती है। तो इस स्टेज पे मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया है और कहवा ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 लीटर फुल क्रीम मिल्क। फुल क्रीम मिल्क लिया है मैंने यहाँ पर नीडो। आप चाहें तो डब्बे का दूध भी यूज़ कर सकते हैं और सादा दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितना गाढ़ा दूध होगा उतना ही अच्छा इस चाय का फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 कप कहवा। स्टेन करके हम इसमें कहवा ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि कहवे का कलर जो है वो कितना रेड आया है। 1.5 कप हम इसमें कहवा ऐड करेंगे और फिर हम इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। और इसी तरह से जो बाकी कहवा होगा उसको भी मैं स्टेन करके बोतल में डाल के फ्रिज में रख लूँगी, और 1 से 1.5 हफ्ते तक वो कहवा मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ।
यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून चीनी। मैंने कहवे में नमक ऐड नहीं किया था क्योंकि किया था कुछ लोग नमक ऐड करते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप चाहें तो नमक ऐड कर सकते हैं। मैं नहीं ऐड करी, हमारे घर में जिसने नमक डालना होता है वो बाद में इसमें ऐड कर लेता है। तो बस चीनी डाल के इसको मैंने बॉयल कर लिया है और सब्ज़ चाय जो है हमारी तैयार है, कश्मीरी चाय। आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट और कितना अच्छा पिंक कलर आया है इसका। तो अगर आप भी यही टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कहवा भी, आपकी सब्ज़ चाय भी इसी तरह से पिंक कलर में आएगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया, कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया, उसके बावजूद इसका कलर कितना अच्छा पिंक कलर आया है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप भी बग़ैर किसी फूड कलर के इसी तरह से पिंक जो कलर है वो बना सकते हैं कश्मीरी चाय का। आपको भी कोई फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप भी इतनी ही आसानी से घर पे कश्मीरी चाय बनाएं और सर्दियों में इसका मज़ा उठाएं और आप किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मलाई, फ्रेश क्रीम मैंने इसके ऊपर डाली है जो कि सब्ज़ चाय के ऊपर बहुत ही मज़े की लगती है। तो आप चाहें तो आप भी इसी तरह से इसको सर्व कर सकते हैं और चाहे तो आप बग़ैर क्रीम के भी सर्व कर सकते हैं। तो क्रीम के साथ इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। फ़ीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फ़ॉलो कर लें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मैंने यहाँ पर चाय सर्व की है गाजर के हलवे के साथ। तो गाजर का हलवा जो है उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो आप अभी जाकर देखिए गाजर के हलवे की रेसिपी और वो भी ट्राई कीजिए और मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।